ख़वातीन हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में मोहतरमा नसीम हमीद और उनकी वालिदा। खुशामदीद। सबसे पहले आपको, वालिदा को, क्योंकि आप एक माँ हैं और आपकी इनकी कामयाबी में आपका बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि एक माँ की तरबियत ही होती है। तो बहुत बहुत आपको मुबारकबाद इस बात की कि आपकी बेटी ने एक रिकॉर्ड काम किया और उन्होंने एक पोजीशन ली और पाकिस्तान को भी एक पोजीशन पे लाएं। तो ये इज़्ज़त व वक़ार, ये एहतराम आज के दिन के नाम से कि एक दिन के लिए नहीं है, बल्कि ये आपका इज़्ज़त और वक़ार हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए। तो कैसा महसूस करती हैं आप इसमें? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपनी बेटी को जैसी तरबियत दी उससे कहीं ज़्यादा बहुत नाम कमाया इसने। मतलब जितना आपने इनको भागना सिखाया उससे तेज़ भागी है। बहुत ज़्यादा तेज़ भागी। ये आप सिखाती थी इनको भागना? नहीं नहीं, ये इनके कोच सिखाते थे। टीचर कैसा भागती थी आपकी? वो हमारे पीछे भागती थी। वो अच्छी भागती थी? अच्छी नहीं भागती थी, वो हमारे पीछे जब भागती थी फिर अच्छी हो जाती थी। अच्छा, वो आपके पीछे भागती थी और कोशिश करती थी आपसे आगे निकले, लेकिन आज तक टीचर तो आगे नहीं निकली होंगी। नहीं, टीचर हमेशा पीछे ही रहे। ये क्या होता है, जो टीचर होता है वो वहीं रह जाता है, बच्चे पता नहीं कहाँ के कहाँ निकल जाते हैं। कौन सा आपका स्टार साइन है जिसमें आप पैदा हुई हैं? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो जी, 511। बिच्छू जी, बिच्छू जी। अपनी खोल के अंदर खामोश, साइलेंट। किसी ने कुछ कहा, किसने आपको सताया कि आप दौड़ने पे मजबूर हुई? सताया किसी ने भी नहीं था। जब मैं 6th क्लास में गई थी तो हमारी एक टीचर थी, मिस मुनव्वर। 6th क्लास में थी? जी। आप बच्ची थी, छोटी सी? जी। तो उसमें ये था कि टीचर्स होती हैं कि पी पीरियड होता है हर स्कूल में, अब तो ज़्यादा हो गए, हर स्कूल में आ गए। तो उसमें यह था कि हम लोग जब 6th क्लास में गए तो पीरियड्स वगैरह नहीं होते, तो कुछ भी वह क्लास में टीचर्स नहीं आती थी। गवर्नमेंट स्कूल में यही आजकल हालात है। गवर्नमेंट स्कूल तो बच्चे बस बेचारे, स्कूल है यही बड़ी बात है। पीले रंग का स्कूल है, अजीब से कुर्सियाँ नहीं है, मेज़ें नहीं है, टीचर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मगर ये 1 घंटी है जो छुट्टी के टाइम बचती है और इस बात पे बचती है कि अंदर आ जाओ। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि हम 4 सेशंस हैं हमारे और चारों सेशन बाहर आए और उन्होंने कहा कि ये इतना टाइम एक लाइन अप कर दिया हमें और कहा कि 50 मीटर है ये जो आपका टारगेट है, इसमें आपने रनिंग करनी है। हमें समझ ही नहीं आया पहले तो कि क्यों बाहर लेकर आए। हम लोग सारी लड़कियां आपस में बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने लाइन अप करके 8, 4 ऐसे गर्ल्स बनाए होंगे ना, आपके ग्रुप बनाए होंगे, भाई भागो। नहीं, बल्कि उन्होंने बस लाइंस जो की हुई थी, 8 लाइंस थी और उसमें खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे कौन लड़की अच्छा रनिंग करती है। ये सारी बातें आपको पता थी जब ये हो रही थी? जी। आपके इल्म में थी? बहुत कम थी, लेकिन जब इनकी टीचर ने मुझे बुलाया कि अब ये लाड़काना जाएंगी हमारे साथ मुकाबले के लिए, आपकी इजाज़त है? मेरे तो कोई इजाज़त नहीं है मेरी तरफ से। तो कहेंगे आपका तो ये साइन है, ये देखें। ये साइन कैसे करवाई इन्होंने? इसने किया। आपके साइन? जी। जाली साइन? जाली साइन। जाली साइन से आज ये इस मुकाम पे पहुंची है, जाली साइन किए इन्होंने। देखिए, जाली साइन से भी इन्होंने आपके लिए कितनी बड़ी इज्जत की बात करी। अगर ये चाहती तो आपके चेक, आपके कुछ बैंक में से पैसे भी निकलवा सकती, को मकान आपका अपने नाम रखवा लेते, कुछ करवा सकती थी। आपको अम्मी के साइन बिल्कुल ठीक कर लेती है? बिल्कुल। अरे वेरी गुड, माशाल्लाह। अगर ये पहले होती तो आपके निकाह नामे में भी यही साइन करती। ये तो ऐसी साइंसी बातें हो तो सकता नहीं। अच्छा, तो फिर आपने अब आपको 50 मीटर दे दिया, भाई इसमें भागना है आपने 50 मीटर के अंदर, फिर आप लोग भागना शुरू किया? बिल्कुल। और चारों क्लासों में से मैं फर्स्ट आई और टीचर ने एक पेपर दिया कि ये पेपर्स हैं और अपनी अम्मी अब्बू के साइन करवा के लेकर आने। तो अम्मी को तो पता ही नहीं था कि स्पोर्ट्स से क्या है, ये क्या इवेंट है। तो खैर एक दिन पूरा वो पेपर मेरे पास रहा, दूसरे दिन अम्मी की सिग्नेचर करके मैंने टीचर को दे दिया। क्या बात है! मैं कहा कितनी परमिशन मिल गई। लेकिन आपने टीचर को साइन करके दिया, लेकिन वक्त ये देख रहा था, कुदरत देख रही थी कि ये जाली साइन तो कर रही है, मगर इसने एक अपने मुल्क का नाम, इस जाली साइन करने के बाद भी इसने मुल्क का ही रोशन करना है, माँ बाप को ही करना है। और आज आपकी वालिदा आपके साथ मदर डे पे बैठी हुई है, तो इनके लिए तारीफ इसी बात की है। क्या बात है! अच्छा,
तो आपने फिर वो 50 मीटर की जो थी वो कंप्लीट की, उसको आपने जीता, उसमें भी पोजीशन ली कोई स्कूल में? जी बिल्कुल, स्कूल में पोजीशन ली आपने। स्कूल वालों को तो फख्र हो गया यार, हमें एक अच्छी दौड़ने वाली लड़की मिल गई। टीचर के अलावा हमारे 2 कोचेस भी आते थे जो हफ्ते में 2 दिन आके हमें ट्रेनिंग करवाया करते थे, जाहिर शेख और सर कबीर अहमद। और ये फिर हमें आगे कहते थे कि हॉकी स्टेडियम है, तो कहते थे कि इधर मोहम्मद तालिब साहब हैं, इधर आपको फिर बाद में ट्रेनिंग दी जाएगी जब स्कूल से, अगर आप स्कूल के अलावा भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं। ट्रेनिंग करेंगे। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान की तमाम लड़कियों को ट्रेनिंग लेनी चाहिए, पाकिस्तान की तमाम लड़कियों को दौड़ना सीखना चाहिए, भागना चाहिए, ताकि आपके हाथ से कोई मोबाइल लेके ना भाग सके, आपके हाथ से कोई पर्स छीन के ना भाग सके, आप उससे आगे निकल के जाके खड़ी हो जाए पहले से ही। जब वो चोर भागता हुआ रहा, आप पहले से वहां खड़ी हुई हो, मेरा पर्स लेके तू भागेगा। 100 मीटर की दौड़ में अव्वल आई थी मैं, कम बखत मारे, तेरा तो सांस फूल रहा है। ये होना चाहिए। अब मेरा ख्याल है आप भी यही मैसेज देना चाहेंगे कि लड़कियों को दौड़ना चाहिए। मैं भागने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, बिल्कुल, क्योंकि वो डबल सेंस में हो जाता है कि लड़कियों को भागना चाहिए। तो ये तो वही हो जाएगा जो हिंदुस्तान ने बेड़ा गर्क किया था अपने एक गाने में, कि जब प्यार किया तो डरना किया। तो लड़कियां फिर इतनी भागी उस जमाने में, ये आपके ज़माने की फिल्म हो, आपने देखी मुगल आजम? आपने देखी अम्मी जान, आपने देखी? नहीं देखी आपने? मैं फिल्में नहीं देखती। जब प्यार किया तो डरना किया, नहीं देखी? टाइम नहीं मिलता अम्मी को, घर पहले टाइम नहीं मिला, मुगल आजम देखने का टाइम नहीं मिला। कितनी बिजी होंगी ये। नहीं, असल में जब ये गाना ऐसा चला था, उसमें लड़कियां बहुत भागी थी। ऑल इंडिया रेडियो से ये गाना बैन हो गया था, नहीं चला फिर ये गाना। उसके बाद में चला, जब लड़कियों को समझा दिया गया, फिर गाना चला। तो आप भागने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, दौड़ती हैं आप, मतलब रन करती है, रनिंग। ओके, हम ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे ताकि वो गैर महज़बाना अंदाज में न चले जाएं। अच्छा, भागी 100 मीटर की डेढ़ आपने दौड़ जीत ली। अच्छा, आपके रिश्तेदार ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हैदराबाद, नवाबशाह, रोड़ी, तो आप तो कभी रेलवे का टिकट तो लेती नहीं होंगी ना, जहाज वहाज का? ये तो हैदराबाद है, आपने तो बस जूते पहने हैं, भाग के गई। सलाकुम खाला, मैं भागती भी जा रही थी, मैंने कहा चलो आपसे मिल लूँ। नहीं, इतनी ज़्यादा रनिंग नहीं करती। स्प्रिंटर जो होते हैं वो कम रनिंग करते हैं, इंडोरेंस वर्क ज़्यादा होता है, फिटनेस जिम ज़्यादा होती है। रनिंग से वैसे भी हम लोगों की जान बहुत निकलती है। अगर हमारे कोच कहते कि 30 मिनट जॉगिंग या रनिंग, जितना देखो नसीम, जितना पेट्रोल महंगा है, जितने किराए जहाज़ों के बढ़ गए हैं, मेरा ख्याल है देखो जहाज़ ऊपर से उड़े, तुम नीचे से भागना शुरू करो, भागते और उससे पहले चली जाओ, जहाज से पहले। चले, अब ट्राई करूंगी मैं इंशाल्लाह। मजाक नहीं है, जिस दिन तुम ये कर लोगी दुनिया की पहली खातून होगी तुम। चलिए ठीक है, एयरलाइन को हरा दो। बल्कि हम सबको लोगों को दौड़ के अपने काम करने चाहिए, हमारी सेहतें भी अच्छी रहेंगी। हमें दौड़ना चाहिए। वैसे नहीं कि मैं देखता हूँ सुबह पार्क में जो बूढ़े आदमी होते हैं वो दौड़ रहे होते हैं। मैं कहता हूँ अब इनका दौड़ने का फायदा क्या? वो अपनी फिटनेस के बाद टाइम कितना रह गया? जवानी में दौड़ना चाहिए, है कि नहीं? नहीं, कोई एज नहीं होती। अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हो तो आप कभी भी जॉगिंग कर सकते हो, वॉक कर सकते हो। फास्टेस्ट वुमेन है आप साउथ एशिया की। कैसा ये टाइटल कैसा फील करती है जब ये टाइटल आपको दिया गया? तो जब क्या मैंने बांग्लादेश में फीलिंग्स बताएं अपनी। जब मैंने बांग्लादेश में हीट क्वालिफाई की थी तो मैं फर्स्ट हुई थी हीट में, और मैंने अपना टाइम भी बेस्ट किया था। तो थोड़ा कॉन्शियस हो गई थी कि अभी सेमीफाइनल में इतनी अच्छी रेस लग गई है और आगे फाइनल में पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि 1.5-2 घंटे का बंगाली देख रहे होंगे आपके हैरत से, ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान का लड़की इतना तेज भोग रहा है। उन्होंने अपनी लड़कियों को डांटा होगा, आप लोग भोग भी नहीं सकता है। काफ़ी ज़्यादा जब मैंने हीट क्वालिफाई किया तो हम लोगों के पास टाइम कम था, तकरीबन 2 घंटे हमारे पास है जिसमें हमारा फाइनल भी होना था। वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा होटल था और कोच ने कहा कि फ्रेश हो जाओ, थोड़ा शावर वगैरह लो, ताकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, बांग्लादेश में तो बहुत गर्मी होती है, वहाँ तो सूरज भी किराए पे रहता है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी। खैर होटल गए, थोड़ा सा लाइट से कुछ खाया पिया और 10-15 मिनट बाद दोबारा ग्राउंड में चले गए। और इन्वायरमेंट बना हुआ था कंपटीशन का, दूसरे कंट्री के भी प्लेयर्स जो वार्म अप कर रहे थे। मोमेंट आया भागने का। बिल्कुल। अब वो जो ऐसे खड़े होते हैं। नहीं, खड़े नहीं, हमारा ब्लॉग स्टार्ट होता है। अच्छा, ब्लॉग से आप शुरू? ब्लॉग स्टार्ट। तो फिर आप शुरू हुई, अब सब मुल्कों की लड़कियां भी खड़ी हुई हैं।
हाँ, एक माहौल बना हुआ है। सेमीफाइनल में 16 होती है, फाइनल में 8 लड़कियां जो होती हैं, 8 गर्ल्स जो होती हैं वो फाइनलिस्ट होती हैं। फाइनलिस्ट 8 थी आप? जी 8 थी। तो किस किस मुल्क की थी? एक इंडिया की भी होगी। श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया ना, मैं माँ खुश हुआ। जी श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स, ये सारी लड़कियां थी। 8 कंट्रीज। भूटान भी बिल्कुल। अफगानिस्तान की तो खैर लड़कियां नहीं आई थी क्योंकि उनके लड़के आए थे, लेकिन कंट्रीज़ जो थी वो पूरी लाइन में फील थी बिल्कुल। और मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मेरी ले आई थी वो श्रीलंकन्स के बराबर दरमियान में थी। 3rd में भी श्रीलंकन थी, 5th में भी श्रीलंकन थी, बाकी इंडियंस आगे 2 थी। तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा एडवांटेज हो गया था क्योंकि अपने से बेहतर आप किसी से कंपटीशन करते हो तो आपका ऑलरेडी जो है स्टार्ट और आपको जज्बा जागता है कि नहीं हमने इससे ज़्यादा अच्छा करना है। तो खैर भागना शुरू हुए। स्टार्ट ऑन योर मार्क्स। कैसे होता? क्या कोई फायर होता? क्या होता? बिल्कुल फायर होता है। ऑन योर मार्क्स बोलते हैं जिसमें हम पोजीशन लेने के लिए जाते हैं। सेट पे हम लोग पोजीशन ले लेते हैं, रनिंग स्टाइल हो जाता है हमारा ब्लॉक के ऊपर। ये फिंगर्स और ये जो हमारे स्पाइक्स होते हैं वो होते हैं, वो उसके ऊपर नेल्स वाले स्पाइक्स होते हैं, वो उसमें ट्रैक में हमें पुश करते हैं रनिंग के लिए बिल्कुल। और ब्लॉक के ऊपर पोजीशन बनाते हैं, जस्ट फायर होता है और हम रनिंग स्टार्ट कर देते हैं। रनिंग स्टार्ट। बिल्कुल। तो मेरा स्टार्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा था क्योंकि 100 मीटर में ये होता है 11 सेकंड्स की रेस होती है, उसमें आप आंखें बंद करो खोल तो रेस खत्म हो जाती है, इतनी सी 11 सेकंड में। जी। तो उसमें ये होता है कि फायर हुआ उनका स्टार्ट टाइम 11 सेकंड। खवातीन जो पाकिस्तान की हैं 11 सेकंड में 100 मीटर आपने कंप्लीट किए। और हम घरों में देखते हैं अपनी औरतों को, लड़कियों को, अरे ओ रजिया जरा सालन की प्लेट लाइयो, आधे घंटे में लेके आते। आप तो ऐसे निकली होंगी जैसे गोली निकलती है। वो मेरा स्टार्ट लड़कों के साथ में ट्रेनिंग, मेरे ग्रुप में सारे लड़के हैं, 5-6 लड़के होते हैं। मेरे स्प्रिंटर ग्रुप में होता है कि हर कोच के पास एक ग्रुप होता है, तो स्प्रिंटर ग्रुप जो है हमारा अलहदा है, बाकी हर इवेंट के अलग अलग कोचेज़ होते हैं। तो मेरे ग्रुप में मैं लड़कों के साथ स्टार्ट लेती थी, 10-15 मीटर तक उनके साथ लग के स्टार्ट लेना, और वो अच्छा होता है। जीत गई अब जीत गई, अब भागती भी गई निकल गई, क्रॉस किया आपने। तालियां और दुनिया वाह वाह सारा। सबसे पहले तो हैरत इस बात पे लोगों को हुई थी कि पाकिस्तान की लड़की कहाँ से आ गई स्प्रिंट में 100 मीटर, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ है साउथ की कि कोई 100 मीटर में फास्टर जो लड़की जो। उसके बाद आपको फिर इनामात का सिलसिला जब शुरू हुआ, बिल्कुल, तो आपको गवर्नर सिंध साहब ने, डॉक्टर इशरत लिबास साहब, उन्होंने आपको इनाम से नवाजा। उन्होंने मुझे 5 लाख दिए, 5 लाख रुपए से। उन्होंने एक हौसला अफजाई का 5 लाख रुपया इनाम भी था, हौसला अफजाई भी थी। और ये डॉक्टर इशरत लिबास में बहुत शानदार बात है कि वो हर फील्ड के आदमी को अप्रिशिएट करते हैं, और ये सिंध गवर्नमेंट की बड़ी खूबसूरत बात थी उनकी गवर्नर साहब की। आपके जो मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स के, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जी, वो सिंध के मिनिस्टर, सिंध के हैं ना सुबाई जी, उन्होंने भी मुझे 1 लाख 1 लाख रुपए दिया। 1 लाख उन्होंने दिया नहीं। फेडरल मिनिस्टर जो हैं उन्होंने क्या दिया आपको? उन्होंने अनाउंस किया है, अभी उनकी तरफ से रहता है। दिया नहीं अभी रहता है। उनके पास होगा नहीं ना, फेडरल मिनिस्टर है, उनके पास कहाँ पैसे होते हैं? सिटी नाजिम मुस्तफा कमाल साहब ने आपको क्या दिया? 2 लाख 2 लाख। यानी कि ये बात समझ में आई कि एक लड़की सिंध के, पाकिस्तान की बेटी, सिंध की बेटी, सिंध धरती की बेटी गई सार्क के अंदर, और उसने उस कंपटीशन में पाकिस्तान को नंबर 1 के पोजीशन पे विक्ट्री स्टैंड पे लेकर आई। और गवर्नमेंट में गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत लिबास खान साहब ने उन्हें 5 लाख रुपए दिए। 1 लाख रुपए जो खेल के हमारे सूबाई वजीर हैं डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने, और 2 लाख रुपए हमारे सिटी नाज़िम जो थे मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने इन्हें दिए। और फेडरल मिनिस्टर का वादा है कि वो दे देंगे। खातून हज़रात, फेडरल मिनिस्टर इनको इनाम देंगे। इस खुशी में हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं तो हो सकता है फेडरल मिनिस्टर का कोई अनाउंसमेंट आ जाए कि यार वो जो नसीम हमीद को वादा किया, उनके घर इज्जत से जाके उनको वो इनाम दे करके आओ। आई होप कि ऐसा होगा। आते हैं वापस और बात करते हैं पाकिस्तान की अजीम बेटी से और उस अजीम माँ से जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। विल राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक।
ख़ातिन हज़रात, आज का दिन मदर डे और एक ऐसी काबिल फ़ख्र ख़ातून हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने एक बड़ी अजीम बेटी को इस दुनिया में रोशनास कराया और उसने अपने माँ बाप का और मुल्क का नाम रोशन किया। जी हाँ, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, विनर हैं साउथ एशियन गेम्स की नसीम हमीद और उनकी वालदा। अच्छा ये बताइए कि मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह बेटी है, उसने पराए घर भी जाना है और घर आपको ऐसा ढूंढिएगा जिसमें 100 किलोमीटर की जगह हो ताकि बच्ची आराम से दौड़ ले शाम को है। और तैयारियां मुकम्मल हो गई, रिश्ते बड़ा वाला संदूक तो ले लिया होगा एक माँ की हैसियत से। नहीं। सबसे पहले माँ क्या खरीदती है? बड़ा ट्रंक जी, जिसमें दुबई से कोई जा रहा है, बेटा स्त्री लेते आना, कोई ले आना, वो भरती रहती है उसके अंदर। जब वो फुल हो जाता है अब बैठती हैं वो गिनने के लिए क्या क्या है, क्या क्या रह गया। बल्कि अम्मी मेरे साथ दुबई गई थी तो मैंने इन्हें कोई चीज़ ही नहीं लेने दी। क्यों? अरे ये उन्होंने कहा होगा, नहीं इन्होंने कहा होगा, नहीं अम्मी मुझे इन्होंने कहा होगा कंबल तो ले ले, दो कंबल दुबई नहीं जाए और कुछ कंबल भी नहीं, बल्कि मेरी मामू की बेटियों की शादी होने वाली है, उनके लिए इस्त्री लेकर आई। मैंने कहा हमारे लिए कुछ मत लीजिएगा आप, और बस आप जिस तो स्त्री आपने क्यों ले ली? बिजली तो है नहीं इस मुल्क में। अरे क्यों ले ली स्त्री भाई? वो आपने क्या चूल्हे पे गरम कर करके कपड़े इस्त्री करोगी? वो हमने नहीं मंगवाई है, हमारी भाभी ने मंगवाई है। भाभी ने कहा होगा बाजी जा रही हो एक स्त्री लेती आना, 2 लाना अपनी 2 बेटियों के लिए मंगवाई। अतिया की शादी है एक स्त्री ले आना, है ना? अच्छा तो इनकी शादी का कब बनाया है प्रोग्राम? है कोई जिंदगी में ऐसा? इतने नामवर हो, तुम्हारे तो रिश्ते दुनिया से इंटरनेट पे करोड़ों आ जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं अभी, क्योंकि सक्सेस मिली उसके बाद टाइम ही नहीं मिला किसी चीज़ पे, और ना इस तरफ तवज्जो जाती है कि आप इस मामले में पड़ जाएं कुछ ऐसा नहीं। अभी ट्रेनिंग की है, पहले भी ट्रेनिंग करते रहे, बाकी अभी ट्रेनिंग कर रही हो? जी अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आप क्या वो आपका जहन क्या है, कब तक कर देंगे इनकी शादी? जब ये कहेंगे। और इसने नहीं कहा तो? नहीं कहा तो कोई बात, इनकी टीचर कंवारी बैठी है अभी। टीचर ही कमा रही है अभी? टीचर की तो करवाओ खुदा के लिए। चलो टीचर की शादी तो करवाओ, कसम से मेरे पास तो रिश्ते ही बहुत है। नहीं अभी उनकी शादी की उम्र गुजर गई है। उनकी उम्र ही गुजर गई जी। टीचर की? हाय हाय हाय, उनसे तो पूछ लो, अपने तौर पे फैसले मत करो, आगे उनसे पूछिए। टीचर मतलब क्या कहती है, करूंगी नहीं अब शादी? नहीं, जब से हम लोग स्कूल में गए थे और मिस मुनव्वर हाशमी माशाल्लाह उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, और उनके भतीजी जो हैं उन्हें पाला है उन्होंने, अब तो उनकी शादी का टाइम आ चुका है। आज क्योंकि मदर डे है, औरतों का दिन है, मैं इनकी टीचर से कहता हूं अगर आपने शादी नहीं की और मर्द के सहारे के बगैर यहाँ तक अपनी ज़िंदगी और अपनी सक्सेस आपने हासिल की है, मैं आपको खराज अकीदत पेश करता हूँ। बड़ी बात है, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है अपने खुद ज़िंदगी को बनाना और फिर आप जैसे शागिर्दों को लाना, आपको ट्रेन करना, मतलब उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपके अंदर, आपकी सक्सेस के अंदर, राइट? बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, फिल्में देखती हैं? अब आ जाए उस तरफ जो कि ज़िंदगी है। फिल्में देखती हूँ, मुझे याद है जब जाने से पहले एक ही मूवी देखा करती थी, चक दे इंडिया, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में अभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं बनती मूवीज़, क्योंकि बनना चाहिए, और उसका उस फिल्म का हॉकी पे बनी थी? जी हॉकी पे उस पर बनी थी, लेकिन असर मुझ पर आ गया था उस फिल्म का। उस फिल्म को वो फिल्म आपकी इंस्पिरेशन है? बिल्कुल। कि भाई इस फिल्म के अंदर दिखाया था कि वो किस तरह फाइट करते हैं, किस तरह स्ट्रगल करके। बिल्कुल कोच शाहरुख खान। आपने शाहरुख की वजह से देखी होगी पहले? नहीं, मुझे कोई हीरो पसंद नहीं है, बस मैंने नहीं पसंद है मुझे कोई भी हीरो पसंद नहीं। अरे ना कर रही है, बिल्कुल नहीं। ये ऐसे फिर रहे बिला वजह, शान मोहम्मद राना ये सब ऐसे फिर रहे। मैंने अभी शाहरुख खान यूं फिर रहा है, पागल हुआ? क्या कर रही है? आपको कोई नहीं पसंद? सलमान नहीं पसंद? नहीं। ऐसी सेहत बनाई उसने? नहीं। समझा कितनी अच्छी सेहत बनाई है। नहीं, मूवीज देख लेती हूँ कभी, बस ये नहीं कि कोई खास हीरो नहीं है जो पसंद हो। फीमेल में पसंद है, रानी मुखर्जी बहुत पसंद है। देखो रानी मुखर्जी पसंद है ना? बिल्कुल। और हीरो पसंद नहीं है कोई। हीरो कोई पसंद नहीं है? अरे ये तो उलट काम कर रही है बच्ची सारे। सब उलट। ये आपने पाबंदी लगाई होगी, खबरदार को हीरो पसंद किया। आपकी तो नहीं है पाबंदी? बिल्कुल नहीं। आपकी नहीं है भाई, जाहिर है
पसंद हीरो को कोई करता, फिल्में ही देखता है ना उसके, और कौन तो वो टीवी में से उसको घर में खींच लेता है। आजकल ये टेक्नोलॉजी तो है। मैंने तो किसी चीज़ पे इस पे पाबंदी लगाई नहीं है। आपने पाबंदी कोई चीज़ पे नहीं है? मुझे नहीं, कभी भी नहीं किया। ये सुनने वाली बात। हाँ जी, मुझे इस पे पूरा एतमाद है। इस पे ही नहीं, छोटी बेटी पे भी है। दोनों बिल्कुल सख्त मिजाज की हैं ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी बात एक बहुत बड़ा मैसेज है व्यूअर्स कि इनकी अम्मी को एक जुमले ने मुझे बताया कि एक माँ को सबसे पहले अपनी बेटियों पर एतबार होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम इन्हें बाहर भेज रहे हैं तो हमारी बच्चियों के पास वो हमारी तरबियत है कि ये इंशाल्लाह हमारा नाम रोशन करेंगी, हमारा नाम खराब नहीं करेंगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। भाई तुम वैसे बड़ी देखने में सादी हो और बैठी भी लग रही हो कि तुम दौड़ भी नहीं सकती, लेकिन तुम मेरे जैसा नहीं दौड़ सकती। मैं जो दौड़ता हूँ वो हो। आप कैसे दौड़ते हैं? मैं एक फायर कर दो फिर मेरा दौड़ना दो। ये फिर स्टाइल आपका चेंज होगा, वो शायद पीछे की साइड पे दौड़ लेते होंगे, मैं आगे की साइड पे दौड़ती हूँ। आप आगे की तरफ भागती हैं, मैं पीछे से निकल जाता हूँ। अच्छा नसीम, आपने बड़ी सक्सेस मिल गई, बड़ा सारा कुछ मिल गया। मैंने शादी की बात भी आपसे पूछी, सब कुछ। बहन भाई कितने हैं आप लोग? हम 3 बहन भाई हैं। मैं बहन भाई में मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा। मुझसे छोटी एक बहन है, फिर उसके बाद एक भाई, 2 बहनें, हम एक भाई हैं। जब जा रही थी आप इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, क्या क्या मैसेजेस आप कैरी कर रही थी? कौन कौन लोग क्या कह रहा था, क्या करना क्या नहीं करना, कैसे होगा? जब हम लोग ट्रेनिंग करते थे ग्राउंड में, तो मेरी जो कोलीग्स हैं जो मेरे साथ ट्रेनिंग करती थी, वो एक ही बात कहती थी कि तुम्हारा मेडल लग सकता है। और हम लोग, मैं आपको सही बात बताऊं कि हम लोग गोल्ड के लिए फ़ाइट नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें ये अनबिलीवेबल सक्सेस है, और क्योंकि बस ये कि एक मकसद था, उसे जारी रखा हम लोगों ने, पीछे नहीं हटे। तो हम लोग 3rd पोजीशन के लिए फ़ाइट कर रहे थे। आप कर रहे थे कि विक्ट्री स्टैंड पे आ जाएंगे, वहाँ तक पहुँच जाए कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें, कर लेकिन ये हुआ कि ट्रेनिंग हमारा सबसे जो टारगेट था वो 4x100 मीटर रिले था, जिसमें हम 4 लड़कियाँ पार्टिसिपेट करती हैं, और हमने उसमें ब्रॉन्ज़ मेडल लिया है और पाकिस्तान का न्यू रिकॉर्ड भी किया है। 2 रिकॉर्ड हुए, एक 100 मीटर का मैंने किया और एक प्लस 4x100 मीटर। अम्मी ने आपको जाते वक्त गले लगाकर क्या समझाया? ये जो अम्मियाँ समझाती हैं शादी के वक्त भी, रुखसती के टाइम पे आधी आधी गाड़ी में आ जाती हैं। अपना ध्यान रखिए मेरे लाल, अपना ध्यान रखिए। देख कोई भी बात हो मुझे फ़ोन कर दिए, देख कोई भी बात हो ना आधी रात को फ़ोन कर दिए मुझे। अम्मी ने क्या समझाया जब जा रही थी? बस अम्मी ने तो हमेशा मुझे खुशी खुशी हर कंपटीशन में दुआओं के साथ रुखसत किया है, और कभी ये नहीं कहा कि जाते हुए रोई हो। कभी भी इन्होंने मुझे नहीं किया, चाहे मुझे इस्लामाबाद जाना हो या कोई धमकी, कोई बात धमकी दी मुझे। बल्कि मैं कराची एयरपोर्ट पे हम लोग PIA होटल में ठहरे हुए थे, तो अम्मी और मेरी मुमानी मुझसे मिलने आई, मेरी कज़न भी साथ थी, तो हम लोग सब बैठे हुए, कोच वोच हमारे साथ बैठे हुए थे। तो अम्मी ने मुझे जाते हुए एक बात बोली, जब उठ के जाने लगी, कहती है मेरी बात सुनो, अगर तुम अब हार के आई ना तो इस्लामाबाद में रहना, कराची मत आना। ये आपको चाह रही थी आप इस्लामाबाद में सेटल हो जाएं? नहीं, वो एक, क्योंकि इन्हें पता है कि मुझे घर की, बिल्कुल इन्होंने तड़ी दी जो इनसे एक मैसेज मुझे डिलीवर कर सकती थी, वो इन्होंने माँ किया। की इतनी तवक्कुआत हैं बिल्कुल, कि अगर मैं हार गई तो यकीनी तौर पे नसीब, मैं सोच समझता हूँ कि जब आप दौड़ रही होंगी, इसमें रन कर रही होंगी उस ट्रैक के ऊपर, तो यकीनी तौर पे आपकी माँ की दुआ आपके सर पे इसी तरह साथ साथ उसी स्पीड से चल रही है। बिल्कुल सही है, इंशाल्लाह। वाह, अरे बहुत। बाकी जब हम लोग, आपने इस बात की तारीफ नहीं करी, मैंने कितनी अच्छी बात कर दी। चले मैं आपकी बाद में तारीफ करूंगी, अभी मैं अपनी अम्मी की तारीफ कर दूं। अब मुझे भी माँ जैसे ही समझो, कोई ऐसी बात मैं इतनी शफकत से बात कर रहा हूँ। चले मैं आपकी इस वक्त मैं एक माँ की तरह ही बैठा हुआ, और सारी दुनिया की जितनी लड़कियां औलादें, मैं उनको आज यही मैसेज दे रहा हूँ कि माँ को मना लो, तुमने अल्लाह को मना लिया। जिसने माँ को मना लिया उसने अल्लाह को मना लिया। जब माँ गले से लगाती है तो रब लिपट जाता है, और जब माँ उसके लिए दुआओं के लिए हाथ उठाती है तो रब मान जाता है। मेरे साथ काफ़ी टाइम ऐसा हुआ कि मुझे इंजरी का काफ़ी सामना रहा। 2006 से साउथ एशियन जब हुई थी श्रीलंका में, तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा मसला हुआ था कि मुझे हैमस्ट्रिंग इंजरी थी और दोनों मसल्स में थी।
तो अम्मी को काफ़ी मरतबा ये होता था कि मैं कंपटीशन पे जब टफ़ हमारा कंपटीशन फेज़ में आ जाते थे और टफ़ हार्ड वर्क हमारा शुरू हो जाता था तो मुझे इंजरी हो जाती थी। और काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स भी करते थे कि ये बहाना करती है और एंड टाइम पे आके इसे इंजरी हो जाती है इस तरह का। तो अम्मी मुझे फिर हौसला देती थी, अम्मी कहती कोई बात नहीं, आप करते रहो और जो भी आपके साथ होता है। फिर बहुत दुआएं भी करती थी, हर लिहाज से इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, घर से लेकर। और इस्लामाबाद में भी होती है, कोई भी मसला होता है मैंने फ़ोन करती हूँ, अम्मी ऐसी बात हो गई है, ये ऐसा मसला है, तो वो चलता रहता था। लेकिन कभी इन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि नहीं छोड़ दो, अगर तुमसे नहीं होता तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। आप किस इलाके में रहती है? कोरंगी 2.5 नंबर। कोरंगी 2.5 नंबर। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं कोरंगी 2.5 नंबर के लोगों के लिए ताली बजाता हूं कि आपके इलाके की लड़की निकली और उसने पूरी दुनिया में कामयाबी का झंडा गाड़ा। वाह! वेरी गुड। कोरंगी, देखिए आप वो एरिया तो ऐसा है, बुर्खा पहनती होगी वहाँ पे? बिल्कुल, मैं अबाया और स्कार्फ लेके जाया करती थी क्योंकि आप बस में ट्रैक सूट और ट्राउज़र शर्ट इस तरह या जो जॉगर्स पहन के आप ऐसे नहीं जा सकते हो। अच्छा, अजीब सा लगता होगा आप मोहल्ले से सारा बुर्खा उर्खा पहन के, और कोई सहेली पूछे कहाँ जा रही हो इतने बुर्खे उर्खे पहन के? बस बहन भागने जा रही दौड़ने जा रही हूँ। नहीं, मुझे कमेंट्स होते थे क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे, आते जाते कमेंट्स मिलते थे, हॉकी खेलने जा रहे हो, क्रिकेट खेलने जा रहे हो, कुछ ऐसा। तो मैंने इग्नोर किया, कभी जवाब नहीं दिया उनको। अब तो माशाल्लाह लोगों को अवेयरनेस हो गई होगी। अब वही लोग मुझे सलाम करते हैं खड़े होकर। माशाल्लाह माशाल्लाह, और आपको इज्जत अता फरमाए। अच्छा, कभी अम्मी ने मारा वारा भी आपको? बचपन में बहुत मार खाई है। अच्छा, किन बातों पे मार? आपसे बात है, किस बात पे मारती थी आप? ये शरारतें करती थी। क्या करती थी? हंडिया छत पे रख के? नहीं, इसको जुनून की हद तक दूसरे जानवरों को फेंक देना या बाहर बच्चों के साथ खेलना, और इस बात से मैं बहुत चिढ़ती थी कि बच्चियाँ घर में ही अच्छे लगे। मैं बेटे को भी बाहर इजाज़त नहीं देती ज़्यादा खेलने के लिए। नहीं, जानवरों को क्या करती थी? ये हमारी पड़ोस में जो पड़ोसन थी ना, उसके मुर्गी के चूजे थे, उसे पकड़ पकड़ के झिंझोड़ती थी। होश में लाते हो कि होश में आओ, जागो चूजो, जागो चूजो, जागो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह राजा परवेज अशरफ के दिल में रहम डाले और वो बिजली आम कर दे। चूजों से दुआ करवाती होंगी। बहरहाल हम तो हर चीज़ में राजा परवेज अशरफ साहब के मशकूर और ममनून रहते हैं। इस वक्त भी मैं पसीने में भीगा हुआ हूँ। मेरी कमीज़ आप देख सकते हैं, ये दिखाई मैंने कमीज़, ये दोनों कमीज़ें मैंने दिखाई राजा परवेज अशरफ साहब को। मेरा तो बड़ा दिल कर रहा है कि मैं आपको अपना जो पसीना मेरे जिस्म में इस वक्त ट्रैवलिंग कर रहा है, काश मैं उसकी वीडियो बना के आपको दिखाऊं कि राजा साहब हम किन मुश्किलात में बैठे हुए। हम बैठ जाते हैं तो फिर उठते नहीं हैं, क्योंकि फिर उठने जैसे रहते नहीं हैं। तो आप लिल्लाह बिजली पे को करम करें, कुछ कर करा के राजा साहब कितों भी बिजली ले आओ, तनु अल्लाह दा वास्ता जे बिजली ले आओ, बिजली ले आओ, या एक बारी साडे प्रोग्राम विच आ जाओ, असीं तादे विचों बिजली कढ लांगे। राय साहब बहुत अच्छे आदमी है, मेरी किसी बात को सुनते ही नहीं। नाइस मैन। अच्छा, तो बातें हो रही थी आपसे कि शरारती थी बहुत ज्यादा, ठीक है? शरारती थी। पढ़ने में कैसी रही है? पढ़ने में अच्छी रही। अच्छी। अच्छा, मैंने एक बात नहीं पूछी आपसे, वालिद आपके वो क्या करते हैं? वालिद मेरे राजमिस्त्री का काम करते थे, और अभी उन्होंने, क्योंकि काफ़ी मरतबा उनकी अभी सेहत इस तरह की इजाज़त नहीं देती कि वो अब काम करें, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा हैवी काम होता है। बिल्कुल, ब्लॉग उठाना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, और इसमें काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। अब माशाल्लाह वो घर में ही होते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि अब हम लोग इस काबिल हो चुके हैं तो आप लोग रेस्ट करें। मैं आपके वालिद को एक बात कहना चाहता हूँ थ्रू टेलीविज़न। देखिए अमीद अहमद साहब, आपकी बेटी को मैंने सल्यूट किया है, पता किस बात का? जब आदमी कोई चीज़ विन करता है और किसी मकाम पे आ जाता है तो वो अपने अगले पिछले सारी चीज़ें भूल के अपने आप को पहले एक बहुत हाई क्लास और बहुत बड़ी शख्सियत बना करके पेश करने की कोशिश करता है। इस लड़की की सच्चाई, इसने कहा मेरे वालिद साहब राजमिस्त्री का काम करते हैं, बाखुदा मेरे बस में हो मैं आके आपके हाथ चूमूं कि आपने इतनी हक हलाल की कमाई से इस औलाद को जन्म दिया। वेरी नाइस, थैंक यू। क्या बात, क्या बात, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और आपका सच बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपका सच है, माशाल्लाह माशाल्लाह। छोटी बहन क्या करती है? छोटी बहन फुटबॉल खेलती हैं। हाँ? फुटबॉल खेल रही है? खेलती हैं, और एथलेटिक्स भी करती हैं, लेकिन अभी इंडस एकेडमी है, 1-2 तलवार में हमारी फुटबॉल में ज़रूरत है। बिल्कुल,
हमारी और लड़कियों की टीम ही नहीं बना रहे। लड़कियों की टीम फर्स्ट टाइम लड़कियों की टीम हो हॉकी की, फुटबॉल की, जो लड़कियां हमारी डॉज देती है किसी की लड़कियां नहीं दे सकती, ऐसे डॉज देती है। और इसमें डॉज का तो सारा काम है। बिल्कुल। वो जब भी पाकिस्तान में नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप होती है, एज ए टीम कैप्टन सिंध की तरफ से पार्टिसिपेट करती हैं, और अभी स्पोर्ट टीचर भी हैं प्लस वो। अच्छा, एक लड़की होती है, उस लड़की की नेचुरल रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपने आप को बैठ के सजाए, बनाए, ये वो सारा करके फिर शीशे को देख के कहे क्यों, मैंने कहा था ना तुम्हारा दिमाग घुमा दूंगी। ऐसा कुछ करना, ये एक लड़की आप में जो है वो कभी ऐसा सोचती है वो लड़की? बिल्कुल। जब शादियों में जाते हैं या कज़न्स वगैरह की कोई फंक्शन, ऐसा समटाइम तो ऐसा होता है कि मैं किसी फंक्शन में नहीं जा पाती क्योंकि शहर से बाहर होती हूँ, इस्लामाबाद या पिंडी में होते हैं हम लोग, तो ज़्यादातर फंक्शंस अटेंड नहीं कर पाती। लेकिन जब भी मौका मिलता है तो फुल तैयारी होती है। अच्छा, खाने वाने पकाने का शौक है? बिल्कुल है, खाना पकाना इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब भी बनाती हूँ शामी कबाब बहुत अच्छे बनाती हूँ। ओहो, तो वो मुझे खुद भी पसंद है और बनाती भी अच्छे हूँ। शामी कबाब जी बहुत अच्छे बनाती हैं? बिल्कुल। तो किस दिन बनाती हैं घर में, इतवार कोई दिन? जब मूड हो जाए तभी बना लेती हूँ, जब फ्री होती हूँ तो। चलो किसी दिन बनाना, फिर मैं खाने आऊँगा। बिल्कुल ज़रूर, आप आइए। शामी कबाब खाने आऊँगा कोरंगी 2:30 में। आप कोरंगी 5 पे आइएगा क्योंकि मैं अपने ताया अब्बा के घर शिफ्ट हो गई हूँ। अच्छा जी, क्योंकि घर का मसला चल रहा था थोड़ा बहुत गवर्नमेंट की तरफ क्या से। क्या हुआ घर के मसले का? क्या हुआ घर का मसला ये हुआ था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे फ्लैट अनाउंस किया, तो अभी थोड़ा डिले होता जा रहा है वो काम। देखिए, हम तो प्राइम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे, जनाब प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, हम बाअदब आपसे गुजारिश करते हैं, हम इस मुल्क के शहरी हैं और हम आप लोगों के सिपाही हैं, किसी चैनल पे बैठते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, आप बराए मेहरबानी कुछ करें ना करें, लेकिन इस नसीम हमीद को जो आपने फ्लैट अनाउंस किया है, प्लीज़ आप वो इनको अता करें, इनायत करें, पेश करें, ताकि इस मुल्क के लोगों में ये जज्बा आए कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उन्हें किस किस अंदाज में उनको एप्रिशिएट कर सकती है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए ताली बजा सकता हूँ। ड्रामे देखती हैं? जी, ड्रामे देखती हूँ। कौन से ड्रामे पसंद है, इंडिया के पाकिस्तान के? नहीं, इंडिया के तो खैर अम्मी बहुत ज़्यादा देखती हैं क्योंकि इनके पास टाइम होता है। अम्मी देखती है इंडिया? देखती हैं बिल्कुल। बहुत कम घर से। अम्मी, लेकिन अभी इनको मैंने इतना बिजी किया हुआ है। अम्मी, अम्मी जी, अम्मी जान, क्या कर रही हैं आप? ये घर के काम से फुर्सत, बिला वजह टीवी पे काम कर रहे हैं। नहीं, जियो के भी ड्रामे देखती हैं। जियो का इनका बहुत पसंदीदा प्रोग्राम है ये जिंदगी और दानिश नवाज वगैरह का जो है प्रोग्राम। पाकिस्तान के तो इश्तिहार भी देखा करें आप। कुछ भी हो आप देखें हर चीज। जब ब्रेक आता है तो यही ज्यादा चीज आती है। जब बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान। मुझे आप आज का दिन इसलिए यादगार रहेगा कि मैं एक बहुत अजीम माँ से मिला जिसने अपनी बेटी को एक फ्री हैंड दिया और उसको ये इस यकीन, इस कॉन्फिडेंस के साथ उसको इस फील्ड में भेजा स्पोर्ट्स की, और मुल्क से बाहर भेजा कि मेरी बच्ची मेरी तरबियत के साए में जा रही है, मेरी दुआओं के साए में जा रही है। और क्योंकि हम एक ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि लोग हम पे उंगलियां भी उठा सकते हैं, क्योंकि गरीब आदमी पे, एक मुतवस्सित तबके के आदमी पे उंगली उठाना बहुत ईजी है, लेकिन उसके बावजूद आपकी तरबियत, हमीद साहब की तरबियत और इस बच्ची का अपना पर्सनल किरदार, इसने आज एक माँ को इतना सुरखरू कर दिया है कि हम आज मदर डे पर आपके साथ ये दिन मना रहे हैं। मैं आपकी आमद पर आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है आपके शुक्रिया अदा करने के। और मुझे इस बात का बहुत एहसास है कि एक माँ के लिए सबसे हसीन चीज़ होती है उसकी औलाद की कामयाबियाँ। आपकी बेटी ने कामयाबी हासिल करी, अल्लाह करे कि ये और कामयाबी हासिल करे, वर्ल्ड पे जाएं, वर्ल्ड गेम में जाएं, आप जो दुनिया के अंदर होते हैं उसमें जाएं और जाकर के पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और अल्लाह आपको इतनी हसीन अज़दवाजी ज़िंदगी भी अता फरमाए और अल्लाह आपको सुकून दे, आपके वालिदैन को। ख़ास करके मैं आज के दिन के हवाले से आपकी माँ को सलाम पेश